बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरब। आज मैं आपके साथ बादाम और खजूर से बने केक की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको देखने के बाद तो आप हैरान रह जाएंगे। और इसको हम बगैर अवन के, बगैर पतीले के फ्राइंग पैन में बेक करेंगे। बादाम और खजूर से बने केक को बनाने के लिए सबसे पहले 10 खजूरों को अच्छे से वॉश कर लें और इसके मिड से गुठलियां निकाल लें, यानी खजूर को गुठलियों से अलग कर लें। अब एक छोटे से बोल में 1/4 कप गर्म दूध ऐड कर दें। दूध को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें सारी खजूरें ऐड कर दें। 10 खजूरों को दूध में डालने के बाद अब इसमें 10 बादाम ऐड कर दें। अब बादाम और खजूर को चम्मच की मदद से दूध में अच्छे से मिक्स कर लें और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे दूध में भिगोकर रख दें। अब साथ ही हम दूसरी तरफ केक का बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बड़े से बोल में 2 अदद अंडे ऐड कर दें और अंडों को बीटर मशीन या हैंड विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल ना हो तो आप इसे हैंड विस्क की मदद से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। अंडों को तकरीबन 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद अब इसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी ऐड कर दें और इसे भी अंडों के मिक्सचर में अच्छे से बीट कर लें। इलेक्ट्रिक बीटर की वजह से ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, जबकि हैंड विस्क की मदद से इस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। चीनी को अंडों में तकरीबन 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड कर दें। वनीला एसेंस सिर्फ हमने केक में अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए ऐड किया है। अब साथ ही इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर दें और इसको मजीद 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट कर लें। अगर आप तेल को स्किप करना चाहें तो इसकी जगह मेल्ट बटर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बीट करने के बाद अब ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने खजूर और बादाम के मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको केक के बैटर में डालकर केक के बैटर में अच्छे से बीट कर लें। आप देख सकते हैं कि बादाम और खजूर का कितना अच्छा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसको केक के बैटर में डालकर बीटर मशीन की मदद से इसे मजीद 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लें। बीट करने के बाद अब हमारी बीटर मशीन का काम खत्म हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करके इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप मैदा और हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके आहिस्ता आहिस्ता से इसे केक के बैटर में मिक्स कर दें ताकि केक के बैटर में लम्प्स ना बने और हमारा बहुत ही स्मूथ और लाइट बैटर बन के तैयार हो जाए। बादाम और खजूर का मिक्सचर ऐड करने की वजह से केक का बैटर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और केक के बैटर से बादाम और खजूर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 3 मिनट लगातार मिक्स करने के बाद हमारा केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप यहाँ पे इसके टेक्सचर को देख सकते हैं कि केक का बैटर ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब जिस फ्राई पैन या केक मोल्ड में आपने केक को बेक करना हो उसे ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लें। आज मैं केक को फ्राई पैन में बेक करने लगी हूँ, इससे मैंने फ्राई पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अब इसके मिड में बटर पेपर लगा दें और बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल की अच्छे से ग्रीसिंग कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं, इससे भी केक फ्राई पैन के साथ नहीं चिपकेगा। अब फ्राई पैन में कुछ कटे हुए बादाम ऐड कर दें, जिसकी वजह से केक की रंगत और जायके दोनों में मजीद 4 चांद लग जाएंगे। बादाम को फ्राई पैन में अच्छे से फैलाने के बाद अब इसमें केक का बैटर डाल दें। केक के बैटर को फ्राई पैन में डालने के बाद फ्राई पैन को घुमाकर केक के बैटर को अच्छे से फैला दें। वैसे तो केक का बैटर खुद ही फैल जाएगा, लेकिन अगर किनारों से जगह बाकी रह जाए तो आप फ्राई पैन को घुमाकर केक के बैटर को फैला दें। इस तरह से आपने फ्राई पैन को टेढ़ा करके इसे अच्छे से फैला देना है
और इसके बाद फ्राई पैन को 1 से 2 बार टैप कर दें। अब फ्लेम को ऑन कर दें और फ्राई पैन को तवे के ऊपर रखकर इसे ढक्कन से कवर कर दें और इसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा रख दें। आपने फ्राई पैन को डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखकर केक को बेक नहीं करना, बल्कि इसके नीचे तवा रखकर बेक करना है। 10 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमारा केक एक तरफ से अच्छे से बेक हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और केक को प्लेट में निकाल दें और केक की बैक साइड पर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे उतार दें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक एक तरफ से अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम केक की साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी बेक कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो बटर पेपर हमने उतारा है उसे दोबारा से फ्राई पैन में लगाकर ऑयल की ग्रीसिंग कर दें, ताकि जब हम केक की दूसरी साइड को बेक करेंगे तो वो फ्राई पैन के साथ ना चिपके। इसी बटर पेपर को ही रीयूज करके हम केक की दूसरी साइड को बेक कर लेंगे। अब केक की साइड को चेंज करके केक को फ्राई पैन में रख दें और इसे भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लें। केक को आपने स्लो आंच पर ही बेक करना है, ताकि आपका केक अंदर से भी अच्छे से बेक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं और केक की दूसरी साइड भी अच्छे से बेक हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और केक को फ्राई पैन में से निकाल दें और दूसरी साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है और इस पर बहुत ही अच्छा रंग आया है। अब केक की बादाम वाली साइड को ऊपर कर दें और केक के ऊपर शुगर सिरप लगा दें। आप शुगर सिरप की जगह हनी या जैम भी लगा सकते हैं। इसकी वजह से केक और भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और रंगत में अच्छा हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर सिरप सारे केक में अच्छे से लग चुका है और यहाँ पर हमारा केक अच्छे से तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने ये मज़ेदार केक बगैर ओवन के, बगैर पतीले के फ्राई पैन में सिर्फ 20 मिनट में अच्छे से बेक कर लिया है। अब केक को फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें और बादाम और खजूर से बने मज़ेदार हेल्दी केक को एंजॉय करें। ये केक जिस तरह देखने में अच्छा लग रहा है, जायके में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और माशाल्लाह ये केक बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। अब आप भी ऐसा ही सॉफ्ट केक बगैर ओवन और बगैर पतीले के फ्राई पैन में बनाकर अपने घर वालों को हैरान कर दें। चॉकलेट और वनीला केक तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मेरी वीडियो देखने के बाद बादाम और खजूर से बने इस केक को ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये केक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ही सॉफ्ट है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।